नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड के न्यू सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंग क्लास 10th की चैप्टर 13 यानी प्रश्नावली 13 में से जो मोस्ट क्वेश्चन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें एक प्रमेय सबसे मोस्ट है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती है, समान होती है। देखिए ये वृत्त, ये केंद्र है, बाहर को स्थित P बिंदु है, वहां से एक T1 एक T2, ठीक है, PT1 PT2 दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, दोनों की दूरी क्या है, समान है। ये हमें प्रूव करना है, यानी सिद्ध क्या करना है हमें, PT1 इक्वल PT2, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, दो स्पर्श रेखाएं खींची, उन्हें केंद्र से मिलाया जहां पर वो टच हो रही है, तो ये OT1 OT2, ठीक है, और एक OP को हमने डॉट। कितने त्रिभुज बने, दो त्रिभुज। अब हम इसका हल करते हैं, क्या करते हैं हल। देखिए हमने कितने त्रिभुज लिए, दो। एक त्रिभुज PT1O व त्रिभुज PT2O, कितने, दो त्रिभुज है PT1O व PT2O से, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर कि दोनों में OP क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में समानता देखनी है हमें। दोनों में देख OP PT1O और PT2O दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। आगे देखिए एक होगी, दूसरे नंबर पर OT1 इक्वल OT2 दोनों बराबर है, क्योंकि एक ही त्रिभुज की त्रिज्या है, एक ही त्रिभुज की त्रिज्याएं है, ठीक है, एक ही त्रिभुज की त्रिज्याएं है। देखिए हम बात करते हैं इसकी OT1 OT2 दो त्रिज्याएं, कितनी है, दो, और एक ही त्रिभुज की कितनी त्रिज्याएं हो, समान होगी। इसके बाद में देखिए एंगल PT1O इक्वल एंगल PT2O क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण, यानी राइट एंगल है, 90 डिग्री के। कितने के भाई, 90 डिग्री। कारण कि त्रिज्याएं स्पर्श रेखा, त्रिज्याएं व स्पर्श रेखा लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्याएं व स्पर्श रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे पर लंब होती है। ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। देखिए इसके बाद में बता देंगे कैसे हुई। देखिए तो तीजी, एक तो उभयनिष्ठ हुआ, त्रिज्याएं उन्हें कारण समान हुई, OT1 बराबर OT2, OP उभयनिष्ठ है, दोनों कोण क्या होंगे, समकोण होंगे, एक दूसरे 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो देखिए हम कह सकते हैं RHS यानी समकोण कर्ण भुजा नियम से क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, यानी त्रिभुज PT1O सर्वांगसम त्रिभुज PT2O। अतः हम कह सकते हैं क्या कि PT1 इक्वल PT2 इति सिद्धम। देखिए ध्यान से देखना, हमने कहा कि सबसे पहले हमें सिद्ध करना था PT1 इक्वल में PT2 है या नहीं है। सब तो दो त्रिभुज बने, PT1O PT2O, ठीक है। त्रिभुज बनने के बाद में देखिए सबसे पहले OP दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, हमने नोट किया, ठीक है। OT1 इक्वल OT2, रीजन था कि ये त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है, ठीक है। इसके बाद में PT1O एंगल और PT2O एंगल 90 डिग्री के रहेंगे, समकोण रहेंगे, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। तो ये सर्वांगसमता का कौन सा नियम, RHS समकोण कर्ण भुजा। देखो एक समकोण, ठीक है, ये क्या है, एक भुजा। समकोण के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये क्या प्रूव होता है कि PT1 इक्वल PT2। तो भाई वृत्त के बाहर स्थित किसी एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो दोनों क्या होंगी, समान होंगी, समान होंगी। नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ईयर का, ठीक है, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आगे देखिए, अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो 13वीं एक्सरसाइज है, जो वृत्त एवं स्पर्शरेखा, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ सकते हैं तो कैसे आएंगे। देखिए अभी उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर क्वेश्चन आते हैं तो देखना कि इसको उठा देते हैं। देखिए अभी जैसे कि अभी हमने बात की थी कि ये स्पर्श रेखाएं और त्रिज्याएं लंब कैसे होती है। जैसे कि हमने कहा ये कोई क्या है, वृत्त है, वृत्त से टच होती हुई कोई रेखा भी, ठीक है, ये सेंटर होता है, सेंटर से लाइन। देखो जो पॉइंट है, ध्यान रखना, वृत्त के केंद्र से कोई भी पॉइंट होगा, ये स्पर्श रेखा जहां पर स्पर्श करती है वही पॉइंट तो वृत्त पर होगा, बाद बाकी तो बाहर होगा। जैसे कि ये पॉइंट बाहर होगा, ठीक है, तो इसको मिलाएंगे तो बाहर मिलेगी। तो वृत्त की सबसे छोटी तो त्रिज्या होती है, त्रिज्या से वृत्त के बाहर जाएंगे तो भुजाएं बड़ी होती जाएगी, तो ये बड़ी होगी, ये छोटी। और हम किसी भी लाइन पर अगर सबसे छोटी भुजा होती है वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब। तो ये क्या होगी, इस पर लंब होगी, इसलिए वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। अब देखिए संबंधित क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आते हैं, एक तो थ्योरम हो गई, ठीक है, प्रमेय 13.3 थी वो। इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आते हैं, देखिए ये दिया क्वेश्चन, ठीक है, यहां से कोई भी पॉइंट दे दिया। जैसे कि तुमसे कहा कि वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी, 5 सेंटीमीटर दे दी। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी, 5 सेंटीमीटर वृत्त की हमें त्रिज्या दी हुई है, ठीक है, नोट किया हमने। उसने कहा कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर कोई पॉइंट है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर कोई दूर पॉइंट है, और उससे वृत्त के स्पर्श बिंदु, वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखा, उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर दूर है, इसका नाम जैसे कि O, तो ये A और B नाम दिया, ठीक है। B पॉइंट है, कोई A पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो उसने कहा कि उसके स्पर्श बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, ये फाइंड करनी है, इसको x मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखना क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये 90 डिग्री यही होता है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर ही त्रिज्या लंब होती है, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, कर्ण क्या होगा, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार क्या मान सकते हैं, ये मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, AB का स्क्वायर और प्लस में OA का स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करते हैं, 5 स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, या AB भी रख सकते हो, OB की वैल्यू 13 का 13 स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू करते हैं 169, ये इधर आकर माइनस का 25 हो जाएगा, x स्क्वायर ऐसे कैसे, ये कितना 144 x स्क्वायर, तो x की वैल्यू दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, क्या करने पर, वर्गमूल करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 12 इज इक्वल टू x। तो ये कितनी आ गई हमारे सामने, 12 सेंटीमीटर निकल के आई, कितनी आई, 12 सेंटीमीटर। देखिए 13 एक्सरसाइज में से अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा एक टाइप और बनती है, हमारे सामने एक थ्योरम होगी, थ्योरम से संबंधित एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एक प्रमेय और क्वेश्चन बनता है जो अभी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसको समझ लो, एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, उसके केंद्र से बाहर स्थित 13 सेंटीमीटर दूर एक स्थित कोई बिंदु है, उस बिंदु से स्पर्श रेखा है, उस स्पर्श रेखा की क्या पूछी गई है, लंबाई पूछी गई है, ठीक है। स्पर्श रेखा से लंबाई के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, किसका किया, पाइथागोरस प्रमेय किया। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए OB का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर 13 का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर आया, इधर 169 5 स्क्वायर इधर आएगा, 25 माइनस होगा, 144 इज इक्वल टू x स्क्वायर, स्क्वायर रूट करने पर x इज इक्वल टू 12, ठीक है। आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। देखिए एक टाइप ये हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए एक टाइप और बनती है इसकी, समझ लीजिए। जैसे कि हमारे पास में दो एक संकेंद्रीय वृत्त दे दिए, दो क्या दे दिए, संकेंद्रीय वृत्त ऐसे दे दिए। अब इसकी स्पर्श रेखा, ठीक है, देखिए यहां से और ये दे दिया, ठीक है। दोनों वृत्तों की जैसे कि हमें त्रिज्या दे दे, दोनों वृत्तों की क्या दे दे, त्रिज्या। जैसे कि इसकी 5 दी, ठीक है, और इसकी 13 दे दी, कितनी दी, 13,
इसकी 5 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर दूर है, और बड़े वृत्त के से एक बड़े वृत्त की एक जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है, तो उस जीवा की लंबाई पूछी गई है। उस जीवा की क्या पूछी गई है? लंबाई। ध्यान से देखना, इसको ओ मानेंगे, इसको ए बी जीवा थी, और ये सी क्या रख दिया इसका पॉइंट। तो उसने पूछा है, हम एक चीज जानते हैं कि ओ सी लंब है ए बी पर। ध्यान से देखिए, तो हमें इतना पता है इसके 2 टुकड़े होंगे, यानी समद्विभाजक करता है। कितना करता है? समद्विभाजक। तो ये भाग जितना होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा को समान 2 भागों में विभाजित करेगी, जीवा को। ठीक है, तो देखिए वही पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले ये भाग ज्ञात कर लेंगे, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे, क्या होगा? ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। वही वैल्यू पुटअप करते हैं, इसका 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। ऐसे कैसे? ये 169 आएगा, इधर आकर ये 25 होगा, इधर ए सी स्क्वायर। ऐसे कैसे? दोनों पक्षों को स्क्वायर रूट करने पर वही कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं क्या? ए बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए सी प्लस में सी बी। रीजन क्या था? ये लंब होता है और ये समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इधर ये 12 क्या होगा? 12। तो हम कह सकते हैं यहाँ समद्विभाजित होगा, तो ए सी इज इक्वल टू क्या? सी बी। समान 2 भागों में होगा, तो 12 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी चैप्टर में से इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। एक ही टाइप ये भी हो सकती है, सेम हुई। तो जैसे कि एक सिंगल दे देगा, सिंगल में जैसे तुम्हें त्रिज्या दे दी, ठीक है, और जीवा की लंबाई दे दी। ठीक है, तो पूछ लेगा सेंटर से कितनी दूरी। जीवा 8 दी है तो ये 4 हो जाएगी, 4। ये त्रिज्या 5 दी है तो इससे फाइंड हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे वही 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3। पाइथागोरस प्रमेय से ही होगा। इतना ध्यान रखना बस कि वृत्त की सेंटर से कोई भी रेखा होगी ना, वो जीवा को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो ये 13वीं प्रश्नावली से यही था मोस्ट क्वेश्चन। अपनी पिछली वीडियो में 14वीं प्रश्नावली से संबंधित क्वेश्चन डाल ही चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर से और भी सभी, जैसे 15वीं 13 हो गई, 14 हो गई, 15वीं में से कल जो वीडियो आएगी उसके अंदर 15वीं में से डाल दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को।